हेलो गाइस, वेलकम टू गेम ऑफ फ्लैशिंग। आज हम लोग एक नया कस्टम रोम फ्लैश करने जा रहे हैं। कस्टम रोम तो नहीं है, GSI है। सो हम लोग इसका ऑक्सीजन ओएस का GSI फ्लैश करने जा रहे हैं पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के ऊपर। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या क्या करना है। आप एकदम लास्ट तक देखिएगा वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। सबसे पहला स्टेप फ्लैशिंग करने के लिए, ये मैं अपने पुराने वीडियोस में बताते आया हूँ। बैकअप सारे चीज़ का लीजिएगा, जैसे व्हाट्सएप, फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, सब चीज़ का अपना बैकअप आप रेडी रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप फ्लैश करने के लिए बैकअप हमने ले लिया। अब सेकंड स्टेप है फ़ोन को पावर ऑफ करना। फ़ोन पावर ऑफ हो गया, उसके बाद हमें अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में डालना है। पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, मैं TWRP यूज़ कर रहा हूँ, आप ऑरेंज फॉक्स, पीच ब्लैक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब रिकवरीज में काम करेगा। आपको अभी अपने फ़ोन का पासवर्ड जो होगा वो एंटर करना है डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए। मतलब हालांकि ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आप इसको डाल दीजिएगा। फ़ोन का डेटा डिक्रिप्ट हो जाएगा। डेटा सक्सेसफुली डिक्रिप्टेड। डन। हाँ, अब हम लोग चलते हैं। हाँ, ये चीज़ आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये जब भी अगर अपीयर हो तो फिर हमेशा कीप रीड ऑनली पे रखिएगा, वरना आपका फ़ोन बूट लूप में फंस जाएगा। कीप रीड ऑनली। अब हम लोग बढ़ते हैं वाइप की तरफ। वाइप में पहले हम लोग एडवांस्ड वाइप, ये मैं आप लोग को फाइल दिखा देता हूँ। पहले फाइल लोकेशन मैंने SD कार्ड में रखा है, आप OTG यूज़ करके पेन ड्राइव में किस में भी रख सकते हैं। ये है हमारा ऑक्सीजन OS का जो GSI है, पिक्सल एक्सपीरियंस। पिक्सल एक्सपीरियंस है ये हमारा बेस रोम। इसके ऊपर हम लोग GSI फ्लैश करेंगे ऑक्सीजन OS का। सो वाइप करते हैं। एडवांस्ड वाइप, डेलवेक, केच, सिस्टम, डेटा। हम लोग करते हैं स्वाइप टू वाइप, और ये सक्सेसफुली वाइप हो चुका है। अब इसको वाइप करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मेट डेटा पे। फॉर्मेट डेटा में जाके फिर हम लोग YES टाइप करेंगे, फिर टिक कर देंगे। फॉर्मेटिंग डेटा हो गया ये फॉर्मेट। अब हम लोग बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। उसके पहले एक बार रिबूट कर लेते हैं, रिबूट टू रिकवरी। आपके फ़ोन में कोई भी OS इंस्टॉल नहीं है तो फिर सिस्टम में मत कीजिएगा, वरना फिर वो बूट लूप में फंस जाएगा और ये रेडमी दिखा के फिर उसी में अटक जाएगा। रीड ऑनली, इंस्टॉल, माइक्रो SD कार्ड। अब हमें सबसे पहले पिक्सल एक्सपीरियंस फ्लैश करना है। पिक्सल एक्सपीरियंस, स्वाइप टू फ्लैश। ये सारे फाइल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो हमारा ये सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है पिक्सल एक्सपीरियंस रोम। अब हम लोग एक बार इसको बूट कर लेते हैं, रिबूट टू सिस्टम, और ये पिक्सल एक्सपीरियंस सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। ये एंड्रॉयड 10 है। ये एक खाली इसका एक डिसएडवांटेज है, बहुत हाई परफॉर्मेंस में नहीं है, लेकिन बेसिक पिक्सल का जो आपको फील है वो रोम एकदम दे सकता है। ये तो फ्लैश हो चुका है। मैं इसे सेटअप करके आपसे मिलता हूँ। सो मैंने इसे सेटअप तो कर लिया पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को, बट मैंने इसमें मेल ID या फिर वाईफाई FA लॉगिन नहीं किया है। डायरेक्ट एकदम कट टू कट एकदम सेटअप किया है, जैसे कि मतलब, क्योंकि फिर ये सब कुछ रीसेट हो ही जाएगा जब मैं ऑक्सीजन OS का GSI फ्लैश करूँगा। सो बढ़ते हैं ऑक्सीजन OS के फ्लैशिंग की तरफ। उसके लिए हमें फिर अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में डालना है। सो मैं इसे पावर ऑफ करके TWRP में बूट करूँगा। बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। अब हम लोग फ्लैश कर, पिक्सल एक्सपीरियंस फ्लैश हो गया, हम लोग उसको बूट कर लिए। अब हम लोग ऑक्सीजन OS का फाइल को फ्लैश कर लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन OS का फाइल को पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। फिर ये जो फोल्डर है
इसको कॉपी कर लीजिएगा ऑक्सीजन ओएस। अब यहाँ पे आपको कोई फाइल नहीं दिख रहा होगा तो फिर क्या है, ये नीचे इंस्टॉल इमेज एक बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो फिर 3 फाइल्स आएंगे। तो ये तीनों फाइल्स में अब कहाँ कहाँ फ्लैश करना है अब ये मैं बता देता हूँ। boot.img को हम लोग बूट में फ्लैश करेंगे, बूट में फ्लैश करेंगे, फिर स्वाइप टू फ्लैश, बैक जाके फिर जो system.img है इसको हम लोग सिस्टम इमेज में करेंगे फ्लैश। और ये जो system.img फाइल था ये हमारा फ्लैश हो चुका है। अब vendor.img हम लोग वेंडर पे, अब इसको हम लोग वेंडर इमेज में फ्लैश करेंगे, स्वाइप टू फ्लैश। और ये भी सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। अब मैं आप लोग को मैजिस्क का भी लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और हम लोग एक बार मैजिस्क भी फ्लैश कर लेंगे SD कार्ड। और ये रहा मैजिस्क, इसको एक बार फ्लैश। मैजिस्क से बेसिकली हम लोग को फ़ोन, जिन लोगों को नहीं पता मैजिस्क क्या है, ये मैजिस्क टूल से आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। हम लोग रिबूट करेंगे सिस्टम में, एक बार चेक करेंगे कि हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। एक बार मैंने अभी ट्राई किया था बूट करने का, तो फिर मेरा बूट लूप में फंस गया था, तो मैंने सोचा कि एक बार वाइप कर देते हैं। जैसे नॉर्मल प्रोसीजर था वहीं तक करना है, और फिर एक बार फ़ोन को बूट करने का कोशिश करना है। फिर जब अगर बूट लूप में फंस जाता है तो फिर हमें वाइप में जाके फॉर्मेट डेटा, एडवांस्ड वाइप नहीं करना है हमें, खाली फॉर्मेट डेटा में YES टाइप करना है और फिर टिक कर देना है। अभी तो मैं नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं आपको अभी खाली दिखा दे रहा हूँ। देन हम लोग को क्या करना है कि इंस्टॉल में जाना है, मैजिस्क फ्लैश करना है। मैजिस्क का फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैजिस्क स्वाइप टू फ्लैश करना है और ये फ्लैश हो जाएगा। जब ये प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, फ़ोन को रिबूट, देन रिबूट टू सिस्टम। और ये थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन ओएस इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मतलब बूट लूप में नहीं फंस रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ऑक्सीजन जैसे ही ऑक्सीजन ओएस का लोगो आ रहा है तो फिर वो लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 to 10 मिनट्स लगता है। ये जो ये लोगो है इसको कम से कम 5 to 10 मिनट्स लगता है प्रॉपरली मतलब ख़त्म होने में। अभी तो एक बार मैंने ऑलरेडी बूट कर लिया है तो फिर अभी उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये अभी उतना टाइम नहीं लगा जैसे। और ये जो एक मैसेज आता है इसको इग्नोर कीजिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है ऑक्सीजन ओएस Redmi 7 के लिए, सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। हाँ, मैंने अभी तक ब्लूटूथ ये सारा कुछ ट्राई नहीं किया है। अगर आप लोग को लगता है कि इसका एक रिव्यू वीडियो बनाऊं तो फिर मैं आपको इसका रिव्यू वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ क्या क्या इसका सेटिंग्स है नहीं है। आप इसका मिसलेनियस कस्टमाइजेशंस में जाके फिर आप इसका कलर, एक्सेंट कलर सेट कर सकते हैं, शेप, आइकन शेप चेंज कर सकते हैं। फिर आइकन पैक भी दिया हुआ है। वॉलपेपर तो इसमें OnePlus के सारे दिए हुए हैं, वॉलपेपर बहुत अच्छा वॉलपेपर दिया हुआ है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल में, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव, और ये बहुत बढ़िया वॉलपेपर है ये सारा। और ये है वनीला बिल्ड है, सो आपको खाली प्ले स्टोर मिलता है, बाकी सारा आपको अपने से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सारा ऐप्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लॉक से लेके, कैलेंडर से लेके, यूट्यूब से लेके, सब कुछ। सो हाँ, ये हुआ। फिर हम लोग बढ़ते सिक्योरिटी में, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक शायद से काम नहीं करता है। मैं एक बार फिर भी आपको चेक करके बता देता हूँ। हाँ, फेस अनलॉक काम नहीं करता है, मैंने अभी चेक किया। देन ऐड फेस डेटा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको मतलब लोड नहीं होगा ये ऑप्शंस, मतलब फेस अनलॉक अवेलेबल नहीं है। और फिर ये सारे तो नॉर्मल ऐप्स हैं। एक ये आप मतलब डेली ड्राइवर में नहीं यूज़ कर सकते। आपको अगर 1 वीक 2 वीक के लिए ऐसे ही मतलब एक फील लेना है ऑक्सीजन ओएस का, तभी इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि बहुत पुराना बिल्ड है, 5 अप्रैल 2020 का बिल्ड है। सो
सो इसको एकदम मतलब कि डेली यूजेस में एकदम मत यूज़ कीजिएगा, ये एकदम सही नहीं है डिवाइस के लिए। ऐसा अगर आप एक दो बार इसको इंस्टॉल करके आप ऐसे ही फील ले रहे हैं तो फिर ठीक है, वरना मैं इसे डेली ड्राइवर में रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड देन हम लोग चेक कर लेते हैं डेवलपर ऑप्शंस। 1.8 GB रैम खाली यूजेज है आउट ऑफ 3 GB, विच इज़ वेरी गुड। वाईफाई ब्लूटूथ सब काम करना चाहिए। मैं ब्लूटूथ तो आपको टेस्ट करके, अगर आप लोग बोलेंगे कि मैं इसका एक रिव्यू वीडियो बनाऊँ, मैं उसमें आपको सब कुछ डेप्थ में बताऊँगा। सो और ये OnePlus 5 का पोर्ट है, Android 10 है। यही है कि इसका सबसे मतलब कि सबसे ख़राब जो इसका फ़ीचर बोल सकते हैं ऑक्सीजन OS का, ये जो नया पोर्ट निकला है कि Android 10 पे है, पहला बात। और फिर दूसरा बात ये है कि बहुत पुराना है इसका सिक्योरिटी पैच, तो इसको एकदम डेली ड्राइवर में मत यूज़ कीजिएगा। और बाकी इधर सब सेम है, ये आपको डिटेल्स दिखा रहा है फ़ोन के, बाकी और कुछ डेटा नहीं शो कर रहा है। बाकी सब तो फीचर्स सही है। और प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स जो कह सकते हैं कि नोट्स है, मतलब जो बेसिक सब है, मतलब ऐसे कैमरा का भी ऐप नहीं है, आपको कैमरा का भी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस Gcam का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग को अगर रिव्यू वीडियो चाहिए होगा तो फिर मैं रिव्यू वीडियो एक बनाऊँगा ऑक्सीजन OS के ऊपर। दैट्स इट गाइस, यहीं तक था वीडियो, और भी मैं आगे फ्लैशिंग के वीडियोज़ लाता रहूँगा। मैं Android 12 में थोड़ा सा लेट था क्योंकि उस समय मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो शूट करने का। मैंने उसका इंस्टॉल किया था, मैंने इसे 2 वीक तक बहुत अच्छे से यूज़ किया, लेकिन वो उतना मतलब क्विक रिस्पॉन्स नहीं था अभी, मतलब डेवलप नहीं हुआ था अच्छे से। और बाकी सब कुछ उसमें फ़ाइन था। अगर आप लोग बोलोगे तो वो भी मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसीजर दिखा दूंगा एक बार। और आप उसको Android 12 का जो बीटा वर्जन निकला था, बीटा 5.1, वो आप डेली ड्राइवर में भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें कुछ खास इश्यूज़ नहीं थे। सो मैं आगे भी ऐसे ही फ्लैशिंग की वीडियोज़ लाता रहूँगा। जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही बहुत बढ़िया कंटेंट्स लाते रहूँगा, आप लोग को बोर एकदम भी नहीं करूँगा। और अब से हर एक वीक में मैं एक वीडियो डालने का कोशिश पूरा करूँगा। थैंक यू सो मच। टिल देन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।